तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बीच मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेज हो गया। वहां 3 दिन पहले एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे, जिन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या थमती नहीं दिख रही। वहां भूकंप से जान गंवाने वालों की तादाद 11,000 के पार पहुंच चुकी है और अब भी कई जिंदगियों को बचाने की कोशिशें तेजी से जारी हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर महसूस किए गए कई झटकों ने आसमान छूती कई इमारतों को सेकंडों में मलबे में तब्दील कर दिया, जिसमें हजारों लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। जो तस्वीरें हतै शहर से सामने आई उनमें दिखा कि राहत बचाव की टीम ने एक इमारत के मलबे में दबी एक महिला और बच्ची को कितनी मुश्किलों से उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच कुछ जानकारों ने बताया कि भूकंप आने के बाद तुर्की 10 फीट नीचे खिसक गया है, जिस वजह से वहां सैकड़ों इमारतें ढह गई और हजारों लोगों की जान चली गई। इसकेंदरन शहर से सामने आई तस्वीरों में भी तबाही का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वहां ऊंची ऊंची इमारतें ऐसे ढह गईं जैसे कोई खिलौना हो। उन इमारतों के मलबे को देखकर यह अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि वो इलाका कभी कितना सुंदर रहा होगा। वहां रिहायशी इमारतों से लेकर कई अस्पताल भी भूकंप के झटके झेल नहीं पाए और धराशायी होकर गिर गए। लेकिन मलत्या जैसे शहरों में लोगों को रेस्क्यू करने में मुश्किलें दुगनी हो गई, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को मलबे से निकालना किसी चुनौती जैसा हो गया। इधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की सभा के दौरान हंगामा हो गया। आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव भी किया और उनकी गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, जिनसे उनके समर्थक भिड़ गए। इसके बाद लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि जिस जगह उनकी सभा हुई वहां से एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें तेज आवाज में गाने बज रहे थे। इसी पर वहां हंगामा हो गया और भीड़ पर आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव का आरोप लगा। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन युद्ध के अंत की भविष्यवाणी कर दी। कादिरव को पुतिन का खास माना जाता है। ये वजह कि जंग के मैदान में उतरे चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों से निपटने में अहम भूमिका निभाई और रूसी फौज की पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में मदद की। लेकिन इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यह भविष्यवाणी कर दी कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि 2023 का अंत आते आते रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अपने आखिरी पड़ाव पर आ सकता है। रमजान कादिरव के मुताबिक यूरोपीय देशों को जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो अपने घुटनों पर बैठ जाएंगे। चेचन कमांडर ने यह भी कहा कि यूरोपीय देशों को रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर हाल में चलना ही होगा। इधर गुजरात के मोरबी की एक कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल को जेल भेजने का आदेश दे दिया। जयसुख पटेल मोरबी पुल हादसे के मुख्य आरोपी हैं। इसके बाद जयसुख पटेल ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था और अब कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश सुना दिया। पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के मोरबी में पुल टूट गया था। इस हादसे में करीब 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दावा है कि जेलेंस्की की सेना ने डॉनबास में ड्रोन के जरिए रासायनिक हथियारों से रूसी सैनिकों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से रूस के सैनिकों की सेहत खराब हो गई। रूस का आरोप है कि उसके कई सैनिक अब भी अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। दावा है कि बखमूत के सोलेदार में यूक्रेन की सेना ने रासायनिक हथियारों से पुतिन के जवानों को निशाना बनाया। सोलेदार में वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के जवान पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की फौज से लड़ रहे थे और बाद में वैगनर ग्रुप ने इसे जीतने का दावा किया था। लेकिन रूस का आरोप है कि जंग के दौरान ही उसके सैनिकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस आरोप को यूक्रेन ने न सिर्फ गलत बताया, बल्कि उसने रूस पर ही प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।